बात फिक्र आपकी की, और जब आपकी फिक्र की बात हो तो निश्चित तौर पर शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से होगी। पहली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। गुजरात, यूपी के विधायकों को ड्यूटी पर लगाने का प्लान है। विधायक सीटों पर विस्तारक की जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने अधीर रंजन को तलब किया है। 30 अगस्त को अधीर रंजन को तलब किया गया। दोपहर 12:30 बजे समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। दोनों नेताओं की दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात भी होगी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेता शामिल रहेंगे। चौथी बड़ी खबर, राहुल गांधी की छवि खराब करने का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट से जेपी नड्डा के खिलाफ केस खारिज। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने केस दर्ज कराया था। पांचवी बड़ी खबर, पंजाब में नदियों के पानी के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, 2027 में सरकार बनी तो सारे नदी जल बंटवारे समझौते रद्द करेंगे। छठी बड़ी खबर, पंजाब के सीएम भगवंत मान की किसानों के साथ मीटिंग। सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगों को मान लिया है। किसान आंदोलन में मारे गए परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल में प्राकृतिक आपदा राज्य आपदा घोषित। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने की कोशिश। आठवीं बड़ी खबर, होम लोन ग्राहकों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने ईएमआई को लेकर बैंकों को निर्देश दिया, ईएमआई बाउंस होने पर फाइन नहीं देना होगा। आरबीआई ने कहा पुराने ग्राहकों को फिक्स्ड दर चुनने का विकल्प मिले। नौवीं बड़ी खबर, करगिल में स्क्रैप शॉप में धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत, 11 घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में आज आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे कर्टन रेजर में क्या क्या खबरें हैं। पहली खबर, उड़ता विमान 27,000 फीट नीचे आ गिरा, हवा में 150 मिनट का हड़कंप दिखाएंगे। दूसरी खबर, चलती ट्रेन में चेतन सिंह ने 4 को मौत के घाट उतार दिया था। अब इंदौर में गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से 2 की हत्या कर दी। सरफिरों के हथियार क्यों दिए गए, तीखे सवाल पूछने जरूरी हैं। तीसरी खबर, क्या आपको शिमला में महा तबाही लाने वाले 1357 स्पॉट के बारे में पता है? धंसते दरकते शिमला से चौंकाने वाली रिपोर्ट। और चौथी खबर, क्या कर्नाटक मॉडल से शिवराज को घेरेगी कांग्रेस? वहां पे सीएम, यहां मैदान में मामाटू कब आएगा? ये सब के बीच में पांचवी खबर, अब से थोड़ी देर में TV9 पर मशहूर कथावाचक देवकीनंदन एक्सक्लूसिव 5 मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ बड़ी बहस होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, जिसकी तस्वीरें भयभीत करने वाली हैं। सोचिए, एक विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो। तस्वीरें देखिए जरा, अचानक प्लेन में खराबी आ जाए और उसमें सवार 190 यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। ऐसा ही हुआ अजरबैजान के बाकू से दिल्ली आ रही फ्लाइट के साथ। 13 अगस्त की रात टेक ऑफ के 55 मिनट बाद प्लेन में जोर से आवाज आई और वो 33,000 फीट से 6,000 फीट पर आ गया। प्लेन के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ नीचे आने लगा। उस वक्त प्लेन कैस्पियन सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। विमान के अंदर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, या आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कुछ और वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे प्लेन में सवार यात्रियों ने खुद शूट किया। बाथरूम में आग लगी है, क्लियर कहानी है। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और बाथरूम में लगी हुई है आग, और ये लोग बताना चाह नहीं रहे हैं। और इट्स अ सीरियस मैटर। वी आर लैंडिंग एनी टाइम एज सून एज पॉसिबल। और बहुत तेज बदबू आ रही है। प्लीज टेक सर, प्लीज टेक। We are exhausting our food and we are rotating the aircraft all over the Caspian Sea, जिससे कि हमारा तेल एग्जॉस्ट हो जाए, जिससे कि हम जहाज़ को हल्का करके हम लैंड कर सकें। ये इनकी हो सकता है परंपरा हो, यही तरीका है और यही SOP हो सकता है। बट हम सब बहुत घबराए हुए हैं, पर हमने हिम्मत हारी नहीं है, हम हिम्मत बनाए हुए हैं।
इस मंजर के बाद आगे क्या हुआ ये देखिए। प्लेन के अंदर कुछ ही ऑक्सीजन मास्क खुले, मास्क में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। ऐसे में प्लेन में सवार अस्थमा मरीजों को परेशानी हुई। आप प्लेन के अंदर का एक और वीडियो देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए। फ्लाइट के ऑक्सीजन मास्क एकदम से ओपन हुए, फ्लाइट एकदम से नीचे लैंड होने लगी और अभी हम वापस बाकू के एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए रिटर्न हुए हैं। रश्मि पॉल और शशि ये दोनों को कुछ अस्थमा के अटैक आए। नीतीश सर भी हैं, उनको भी थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू आया रहा है, वो भी बहुत देर से खांस रहे हैं। सो दैट भगवान से प्रार्थना है कि हम सब नीचे सही सलामत लैंड हो जाएं। और हर आदमी की जान की वैल्यू है, बट अजरबैजान एयरलाइंस इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। टीम हम वापस बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे हैं। प्लेन में कुछ सम इश्यूज आ गए हैं, इसलिए प्लेन वापस धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, स्मेल आ रही है। कभी आपने सोचा है कि पोस्ट कोविड कोरोना काल के बाद प्लेन्स में इतने इश्यूज कैसे आने लग गए? आए दिन ऐसी खबरें क्यों आती हैं? इसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन प्लेन ने कैस्पियन सागर के ऊपर 8 से 10 चक्कर लगाए। 2.5 घंटे तक प्लेन हवा में समंदर के ऊपर उड़ता रहा। जब प्लेन का फ्यूल कम हुआ तो फिर बाकू एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के वक्त का एक वीडियो सामने आया है, कैसे विमान लैंडिंग को तैयार था और यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी। Emergency vehicles are here, running here and there. like ambulance, fire brigade. ये देखो खड़ी हो, देख रहे हो? खड़े हैं वो और देखो। लेकिन ना उनकी लाइट जल रही है ना कुछ। मुझे नहीं नहीं आया वही लोगों का समझ में। नहीं वो उनके देश के हिसाब से मैं देखा ना, बहुत सारी गाड़ी, वो देखो सारी गाड़ियाँ देखो लगी हुई हैं। देखो उधर लगी हुई है, प्लेन तो यहाँ है ना। नहीं ये तो टोइंग वैन तो होनी चाहिए इनके पास। प्लेन बंद करके आप टोइंग करके लेके जाओ। वो देखो एम्बुलेंस, देखो वो देख रहे हो? वो 4 एम्बुलेंस, वो देखो सब अफरा तफरी मची हुई है। अब दिख रहा है ये लोगों की हाँ सब दौड़ रहे गाड़ियाँ आ रही हैं रन पे। इसी तरफ आ रही हैं, हमारी तरफ ही आ रही हैं। यस दौड़ दौड़। शायद जो अंदर बैठे थे उनको प्रोटोकॉल नहीं पता था। वो समझ में आता है कि जब प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो जो एम्बुलेंस आती हैं, गाड़ियां आती हैं, टोइंग वैन्स आती हैं, ये एक प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। गनीमत थी कि 2.5 घंटे हवा में रहने के बाद प्लेन वापस बाकू एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने प्लेन में सवार एक यात्री से बातचीत की। पहचान छुपाने की शर्त के साथ उन्होंने बताया कि प्लेन में अचानक क्या हुआ, खुद देखिए अब आप। करीबन 55 मिनट तक तो अभी लोग बैठे ही थे। अभी तक उन्होंने कोई सर्विस भी चालू नहीं करी थी खाने की। और उसी टाइम मतलब अराउंड 55 मिनट के बाद ही अचानक से कुछ ऐसा जोर से एक आवाज़ आई और उससे मतलब इतनी मतलब जोर से आवाज़ आई जैसे कोई चीज़ बंद अचानक से पड़ जाती है, या पता नहीं, टेक्निकली तो नहीं हमें पता, लेकिन उससे विमान काफ़ी एक झटके के साथ हमने महसूस किया कि हम काफ़ी नीचे एकदम उतर आए हैं। और जैसे ही काफ़ी नीचे विमान हो गया तो अचानक से ऑक्सीजन मास्क खुले। यहां पर मैं किसी को इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सभी यात्रियों के पास हक है कि वो इस एयरलाइंस कंपनी को सू कर सकते हैं। अजरबैजान एयरलाइंस में सवार यात्री तो खुशकिस्मत रहे कि उनकी जान बच गई, लेकिन मलेशिया में अफसोस, प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत हो गई। मलेशिया में प्लेन क्रैश का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। बीच क्राफ्ट, सेस्ना बीच क्राफ्ट उसे कहते हैं, कंपनी जो है सेस्ना बीच क्राफ्ट कहते हैं, मॉडल के बिजनेस जेट ने लंकावी से सुबांग के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद प्लेन एक एक्सप्रेस वे पर क्रैश हो गया। प्लेन में 2 क्रू मेंबर, 6 पैसेंजर सवार थे। इसके अलावा एक बाइक सवार और एक चालक की भी हादसे में जान चली गई। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है प्लेन, एयरक्राफ्ट। लेकिन सवाल है कि हवाई यात्रा के दौरान अगर पायलट्स की मौत हो जाए तो यात्रियों का क्या होगा? आजकल पायलट्स की मौत की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। 17 अगस्त को नागपुर पुणे फ्लाइट के कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम की मौत हो गई। वो जब टेक ऑफ के लिए बोर्डिंग गेट एरिया में पहुंचे तो उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। बोर्डिंग गेट एरिया में सोचिए,
16 अगस्त को दिल्ली दोहा फ्लाइट में कतर एयरवेज के भारतीय पायलट की मौत हो गई। वो पैसेंजर के तौर पर प्लेन में सवार थे। 14 अगस्त को अमेरिका के मायामी सैंटियागो विमान में उड़ान के दौरान पायलट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हवा में ही मौत हो गई। 9 अगस्त को सारासोटा से नेवाक जाने वाली फ्लाइट में पायलट को हार्ट अटैक आ गया। अगस्त 2021 में ढाका मस्कट फ्लाइट में हार्ट अटैक से पायलट की मौत हो गई। सोचिए जरा, सवाल है कि पायलट्स अगर फिजिकली फिट नहीं हैं तो उन्हें उड़ान भरने की इजाजत कैसे मिल जाती है? क्या वक्त वक्त पर होने वाले फिटनेस टेस्ट में कोताही बरती जा रही है? आपको बता दें कि पायलट्स किन परिस्थितियों में फ्लाइट उड़ा सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा। पायलट्स का हर साल नियमित तौर पर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल के दौरान पायलट्स का फुल बॉडी चेकअप होता है। टेस्ट में ब्लड और यूरिन टेस्ट भी शामिल है। स्ट्रेस टेस्ट, शुगर टेस्ट और 2D जैसे टेस्ट भी शामिल है। पायलट्स का ECG, विजन और लंग्स टेस्ट भी होता है। पायलट का हर 5 साल में CME टेस्ट होता है। CME यानी सेंटर मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो एयरफोर्स के सेंटर पर होता है। अब सवाल यह है कि इतने टेस्ट से गुजरने के बाद भी फिर क्यों पायलट्स को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं? सवाल है कि आसमान में पायलट की तबीयत बिगड़ जाए या मौत हो जाए तो क्या होगा? हमारी सहयोगी ऋतु रोणी ने एयर इंडिया 747 के एक्स कमांडर कैप्टन नरेश बेरी से बातचीत की। उन्होंने कॉकपिट सिमुलेशन के जरिए बताया कि ऐसे में को पायलट विमान को कैसे लैंड कराएगा। ये डेमो आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीरों में दिखाएं तो अब हमारी जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही है और सर हमें बताएंगे अगर ऐसी सिचुएशन हो कि पायलट जो है किसी हादसे का शिकार हो गया, ऐसे में को पायलट क्या कुछ सोच रहा होता है, उसे क्या कुछ झेलना पड़ रहा होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि उसका जो साथी पायलट है वो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो गया है। तो क्या कुछ सिचुएशन होती है, कैसे उसको हैंडल करते हैं को पायलट? मैडम, इसमें ऑलरेडी को पायलट फुली ट्रेंड है, वो ऑटो पायलट में जा रहा है। आप सामने रनवे देख सकती हैं। आजकल के जितने प्लेन हैं वो फुली सर्टिफाइड हैं कैट 3 लैंडिंग करने के लिए। तो जहाज़ यदि पायलट थोड़ा भी स्ट्रेस फील कर रहा है को पायलट, तो ऑटो पायलट कैन ऑल्सो लैंड एंड एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप्ड ऑल्सो ऑन द रनवे। तो इजीली जो है लैंड किया जा सकता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन। कोई डरने की जरूरत नहीं और कोई खतरा भी नहीं है पैसेंजर्स को? कोई खतरा भी नहीं। लेकिन हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो पायलट हो, डॉक्टर्स हो या कोई भी प्रोफेशन के लोग हो या फिर फिटनेस फ्रीक, फिटनेस ट्रेनर्स हो, पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट के केसेस या तो बढ़ गए हैं या सबके सामने बहुत तेजी से आने लग गए। सोचने वाली बात है, ये एक हिंट भी है। वैसे फिक्र आपकी में अब एक सवाल, लोगों के दिमाग में सनक क्यों हावी है? क्या लोगों में धैर्य की कमी हो गई है? छोटी छोटी बातों पर गोली चला देने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? तस्वीरें देखिए अब आप जरा। यहां पर ये देख रहे हैं, ये तस्वीर तो सबने देखी थी, और ये भी देखिए जरा, ये हो क्या रहा है। यहां बिग वॉल पर जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं कि सरफिरों को हथियार थमा दिए गए और वो बेकसूर लोगों की जान कभी चलती ट्रेन में ले लेते हैं तो कभी किसी गली में भीड़ पर गोली बरसा देते हैं। 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने एक ASI समेत 4 लोगों को गोली मार दी थी। ये है वो तस्वीर, याद है आपको? ये वो तस्वीर है अभी की, किस तरीके से गोली मारी गई। इस जघन्य वारदात को देश भुला नहीं पाया। सनक की ऐसी ही एक तस्वीर अब इंदौर से सामने आई है जिसमें डॉगी को लेकर झगड़ा हो गया और वो इस कदर बढ़ गया कि एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से 2 लोगों की जान ले ली और 6 लोगों को घायल कर दिया। यहां हमारा सीधा सा सवाल है, ऐसे सनकी लोगों को, ऐसे मानसिक बीमार लोगों को हमारा सिस्टम किस बिना पर आर्म्स रखने के लिए लाइसेंस देता है? RPF कांस्टेबल चेतन की सनक की बातें आप जानते हो, लेकिन अब आप इंदौर से आया एक 20 सेकंड का ये वीडियो देखिए। यहां बैंक गार्ड ने लाइसेंसी हथियार से गोलियां दागी, 2 लोगों की जान ले ली। ये कहानी बाद में, पहले ये वीडियो देखिए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। अबे बच्चा
अबे बच्चा छत पर खड़ा शख्स बैंक गार्ड है, उसकी बंदूक लाइसेंसी है। गोलीबारी के दौरान आवाजें सुनाई दे रही हैं। किसी ने कहा समझा लो इसे, यह भी सुनाई दिया कि बंदूक मत दिखा, लेकिन बैंक गार्ड की गोली से 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई, जान बचाने के लोग इधर उधर भागने लगे। अब आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि यह डबल मर्डर 2 डॉगी की वजह से हुआ। रिपोर्ट देखें। इंदौर के कृष्ण बाग कॉलोनी में रात के करीब 10 बजे थे। एक घर से यह पहला डॉगी बाहर निकलता है। चंद सेकंड बाद ही सामने वाले घर से काले रंग का दूसरा डॉगी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। टी शर्ट पहना ये व्यक्ति उन्हें छुड़ाने के लिए पहले पैरों से मारता है, फिर डंडे से वार करता है। अब सीसीटीवी का दूसरा वीडियो देखिए। सीन बदल चुका है। कुत्तों की लड़ाई इंसानों के झगड़े में बदल जाती है। लात घूंसे चलने लगते हैं। इस तीसरे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जमीन पर पड़ा है। गोली लगने से इसकी मौत हो चुकी है। गोली कहां से चली, किसने चलाई, यह भी देखिए। यह गोलीबारी इस मकान की छत से हुई। राजपाल राजावत नाम के इस गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग की। बिना खौफ भीड़ पर गोलियां बरसाई। बाद में पता चला कि जिस सफेद रंग के डॉगी को लेकर यह पूरा झगड़ा शुरू हुआ था, यह इसी गार्ड का है। उसने गुस्से में डॉगी को डंडे से पीटने वाले शख्स और उसके परिवार पर फायरिंग कर दी। यहाँ के लोगों ने उधर उसकी घर तरफ गए थे क्या थोड़ा बहुत? हाँ, वहाँ तक गए थे। उधर तक अंदर वहाँ तक गए थे, दरवाजे तक? नहीं, वहाँ तक नहीं गए, दरवाजे नहीं गए। यहाँ पास तक गए। किसने मारा? उनके लोगों ने। कुत्तन को मार रहे थे। कुत्ते को ये लोग मार रहे थे। कुत्ते को ये लोग मार रहे थे। कुत्ता काटने लगा था। ये बच्चों को कोई को काट लेगा तो मैं कुत्ते को तो मार कर भगा देता हूँ। बैंक में काम करने वाले एक गार्ड की ये सनक 2 लोगों की जान ले लेती है। राहुल वर्मा और विमल दोनों रिश्तेदार मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। गोलीबारी में 6 अन्य लोग भी घायल हैं। घायलों में 5 महीने की एक गर्भवती महिला भी शामिल है। अब आप एक चश्मदीद महिला को सुनिए, उसने हमें क्या बताया। तो वो हमेशा यही करते थे, मारा का कोटी पे मार धाड़ पे ज्यादा उतरते थे। मतलब इतने बच्चे भी उनके इतने वो थे घमंड में कि वो लड़के की फौज में नौकरी लग गई थी। जब से लोग बहुत ज्यादा उतान चल रहे थे कि मतलब हमारे बराबर कोई है नहीं। मार दिया, उसके बाद सब कुछ चला भी गया। उसके बाद भी बोल रहे उनकी घर की लेडीजों को बोल रहे कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइसेंसी बंदूक जो है वो जब्त कर ली गई है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं ट्रिगर हैप्पी। ये वो लोग हैं जो ट्रिगर हैप्पी हैं, यानी कि बंदूक चलाने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। लाइसेंस देते वक्त ये इसका टेस्ट कब होगा? ऐसी घटना अक्सर अमेरिका में देखने सुनने को मिलती है। वहां गन कल्चर आए दिन सुर्खियां बटोरता है। अमेरिका में बंदूक खरीदना आम है और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आप बंदूक चला सकते हैं। लेकिन भारत में आर्म्स लाइसेंस लेने के नियम कड़े हैं। इसके बावजूद आए दिन ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? इंदौर की वारदात के बाद देश सन्न है। दूसरी तरफ आपको एक और अपडेट देते हैं। 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में गोलीबारी करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। रेलवे का यह फैसला अदालत की इस टिप्पणी के बाद आया कि कैसे आरोपी चेतन ने 4 लोगों को टारगेट किलिंग वाले तरीके से मार डाला। इसके साथ ही इस मामले में बुर्के वाली एक महिला से धार्मिक नारे लगवाने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच जीआरपी कर रही है। लेकिन चेतन सिंह पर हमने जो रिसर्च की उसमें जो तथ्य मिले वो और ज्यादा चौंकाने वाले थे। अब देखिए क्या पता लगा। उससे जुड़ी 3 पुराने केस पहले से हैं। तीनों में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक हुई थी। उनमें से 2017 में एक हेट क्राइम भी है। आरोप है कि चेतन ने तब एक मुस्लिम शख्स को बिना वजह परेशान किया, उसकी पिटाई की। दूसरा मामला 2011 का है। तब अपने सहयोगी का जबरदस्ती एटीएम छीनकर 25,000 रुपए निकाले थे। तीसरा केस गुजरात पोस्टिंग के दौरान का है। तब अपने एक सहयोगी से मारपीट भी की थी। इस तरह के व्यक्ति के पास हथियार होना खुद ब खुद खतरनाक है। इसीलिए फिक्र जरूरी है कि ऐसे सनकी प्रवृत्ति के लोगों की
ठीक से जांच क्यों नहीं की जाती है? बिना किसी पड़ताल के ऐसे सरफिरों को बंदूक कैसे थमा दी जाती है?